मणिपुर में मैत्री हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नई दिल्ली में दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने मणिपुर में मैत्री हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद राहुल राय संवाददाता पीएमए समाचार एजेंसी को दिए गए एक साक्षात्कार में मुकेश जैन ने कहा कि ये घटना राजा चार्ल्स तृतीय और पॉप की खतरनाक साजिश है। बताया कि भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने इस अंग्रेजी गिरोह को रेड कॉरिडोर का नाम दिया है। कहा कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराए, अन्यथा हमारे संगठन द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन देश स्तर पर किया जाएगा। प्रतीक चौधरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, पीएमए लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय दारा सिंह मौजूद हैं और मणिपुर की घटना को लेकर तमाम आक्रोश देश में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कैथोलिक चर्च के देखिए पोप की यहाँ पर तस्वीरें भी जलाई गई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। विरोध प्रदर्शन में तमाम वो महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं, देखिए लाइन से, हाथों में पोस्टर इनके। नागालैंड मणिपुर में हिंदुओं को मरवाने वालों को पोप और राजा चार्ल्स मिसाइल हमले में मारे जाएंगे, इस तरीके की भी बातें यहाँ पर हो रही है। तमाम जो देखेंगे सेना में जो जुड़े हुए लोग हैं, मणिपुर व बंगाल हिंदुओं को मारना बंद करो, इस तरीके के मणिपुर के हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश रहने वाले जज राक्षस है। यहाँ पर न्यायिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। और ये बड़ा पोस्टर देख रहे हैं, मणिपुर के नागा कुकी ईसाई आतंकवादियों को फंडिंग करके मंदिर जलाने वाले शैतान पोप फ्रांसिस, रानी एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स, कहीं ना कहीं सीधे इंग्लैंड के ऊपर इन बातों को डाला जा रहा है कि वहां से इंडिकेशन हो रहा है। क्या इंडिकेशन है क्या विदेशों से कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, और कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी कामयाब हो रही है इसमें। देखिए, हमारे पूरे पूर्वोत्तर को जो ईसाई बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है वो अंग्रेजों के समय से चालू हुई है। नागालैंड का राजा हिंदू राजा था जादोनंद, जिसकी बहन रानी गाइदुल्ली थी। राजा को मार दिया गया, रानी को शिलांग जेल में डाल दिया गया और पूरे नागालैंड को, यहाँ तक कि राजा के परिवार को भी ईसाई बना दिया गया। ये ईसाइयत नहीं है, शैतानियत है कि आप किसी के मंदिर जला रहे हैं, किसी के लोगों हिंदुओं को मार रहे हैं। आज मणिपुर में जो मैते हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। मंदिरों को जलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं मंदिरों को जलाया जा रहा है, पूरा सब। केजरीवाल भी खामोश है, ममता बनर्जी भी खामोश है, प्रशांत भूषण भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी खामोश है। ये वही जज हैं। यदि एक चर्च में आग लगती है तो सबका रोना पीटना चालू हो जाता है। हिंदुओं पर अत्याचार पर यदि ये लोग खामोश रहेंगे तो इस देश की हिंदू जनता जरूर सबक सिखाएगी। और आज हिंदू जनता, आज पूरे देश को पता चल रहा है कि चर्च का आतंकवाद क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि ईसाई मिशनरी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पोप फ्रांसिस की, इतने पावरफुल हैं कि भारत की सत्ता को ही ललकारा जा रहा है। यहाँ की बहुसंख्य आबादी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मणिपुर से उनको निष्कासित किया जा रहा है, घर चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो राजनीतिक दल हो या फिर हमारे यहाँ संविधान चलाने वाले वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को आज़ादी से पहले इंग्लैंड की महारानी नियुक्त करती थी और ये उन्हीं परिवारों के वंशज हैं। ये आज भी इंग्लैंड की महारानी के चरणों में सिर नवाए बैठे हैं। इनको सबको पता है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये आतंकवाद कहाँ पे चल रहा है, कौन मिशनरी मार रहे हैं, इसीलिए खामोश है। आप देखिए ना, अखलाक के ऊपर बोलते हैं, शाहीन बाग के ऊपर बोलते हैं, किसान आंदोलन में बोलते हैं। इनको वो पूरा एक ही गैंग है। वही जज हैं जो किसान आंदोलन, कोरोना टाइम में किसान आंदोलन चलता है, किंतु उनको उसमें कोरोना फूटने की संभावना नजर आती है, किंतु जगन्नाथ रथ यात्रा पर उनको कोरोना फूटने की संभावना नजर आती है, जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाते हैं। ये पूरा हिंदू द्रोहियों का गैंग है। इनको पता है कि कब हमको बोलना है और कब चुप रहना है और कब हमको आगे बढ़ना है, कब किसको राहत देनी है, सब इनको पूरे गैंग को पता है। ये सब उसी गैंग का हिस्से है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे किरण रिजिजू साहब ने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज, पूर्व जज बोला उन्होंने, आतंकवादियों के साथ शामिल हैं। मणिपुर की हम बात करें तो मैती समुदाय और कुकी समुदाय की जो मतलब आपसी झड़प है वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों की हत्याएं, लूट और घरों को जलाए जाने की मामले सामने आने लगे हैं। देश की तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चली। आपकी जानकारी में, क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अभी तक कितने मैती समुदाय वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितनों के घर जले, कोई आंकड़ा आपको मिला अभी तक? देखिए, ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो खबरें छिपाई जा रही हैं। कोई कहीं नहीं बताया जा रहा मंदिरों में आग लगाई जा रही है, किंतु हमारे पास सब खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सैकड़ों की संख्या में मैती हिंदुओं को मारा गया। ये पूरा नरसंहार चल रहा है। पूरे वैली का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से मैती हिंदुओं को भगा दिया गया। पूरा ईसाई प्रदेश बन गया। अब जो हिंदू है सिर्फ 10% जो घाटी का क्षेत्र है
उस क्षेत्र में हिंदू बचे हैं वहाँ। ये मणिपुर को नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की तरह एक ईसाई देश बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। किंतु ये हिंदू है, सनातन धर्म है, इन ईसाई आतंकवादियों का, चर्च के आतंकवादियों का सबका विनाश होगा। और हमारी मिसाइल आज नहीं कल वेटिकन पर जरूर चलेगी। हमने वेटिकन से छोटी सी गुहार की थी कि हमें एक थोड़ा सा स्थान दिया जाए किसी पेड़ के नीचे जहाँ हम एक हिंदू मंदिर बना दें, किंतु वो हिंदू मंदिर नहीं बनने देता, तो हम उसके चर्च हिंदुस्तान में क्यों बनने दें। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, इसको खींच के लाओ वहीं से, इंग्लैंड से, जो प्रिंस चार्ल्स है, जो फंडिंग कर रहा है, और इन सबको दिखा दो कि हिंदुस्तान क्या है। रूस हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, कोरिया हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है। आज हिंदुस्तान को इस नर्क से, जो लगातार पिछले 100 साल से हिंदुओं के मंदिरों को जलाने का जो आतंक चल रहा है, इस आतंक से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। आपने मैती समुदाय की बात की, आपने कहा नरसंहार चल रहा है। नरसंहार शब्द ही अपने आप में एक विध्वंस है, जिसे सुनकर ही सामने वाला समझ जाए कि नरसंहार का मतलब कहीं दया दृष्टि नहीं होती है। जो आया खत्म करो, जो आया खत्म करो। तो ऐसी परिपाटी चल चुकी है क्या मणिपुर में, और वर्तमान की सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। उसने कई चर्च तोड़े हैं, जो अवैध चर्च बने हुए थे उन्होंने तोड़े हैं, और इसीलिए इनमें ये मतलब चिंगारी फूटी है। इसीलिए अभी तक इनका एक तरफा आंदोलन एक तरफा मामला चल रहा था। नागालैंड में सारे मंदिर तोड़ दिए गए, मिजोरम में सारे मंदिर तोड़ दिए गए, मेघालय में सारे मंदिर तोड़। अभी 15 साल पहले ही वहाँ के जो रामा हिंदू थे, चार जनजाति है मेघालय में, खासी, गारो, जयंती और राभा, 3 जनजाति ईसाई हो गई हैं। किंतु राभा जनजाति ने जब ईसाइयत स्वीकार नहीं की तो दिवाली के दिन उनके मंदिरों में आग लगाई, क्योंकि उनको दिवाली की रोशनी नहीं फूटती। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था, और शैतान को दिवाली स्वीकार नहीं है। ईसा मसीह कहता है बाइबल में कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवता को पूजते हैं, तुम इसको ईसाई पत्थरों से मार दो। अरे पोप, जिस शैतान को तू पूजता है, तेरा निश्चित रूप से चिता जलेगी भारत में। आज वक्त आ गया है हिंदुस्तान के जागने का, और जिस हमारे मंदिरों में तू आग लगा रहा है, तेरा विनाश होगा। तेरे आतंकवादी जितने भी अड्डे हैं उन सबको ध्वस्त किया जाएगा। मणिपुर के उन तमाम लोगों को आप एक छोटा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस समय वहां पर इन तमाम दंश को झेल रहे हैं? दिल्ली में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। आप इस वीडियो के माध्यम से ये खबर वहां चलेगी, तो आप वहां के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी लड़ाई दिल्ली में हम आवाज उठा रहे हैं? देखिए, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाइबल का वह अध्याय है जिसको डिट्रोनोमी कहते हैं, उसके आयत 12 के 1-5 में लिखा है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, जिन जातियों को तुम खदेड़ोगे, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर, जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनके असेरा नामक मूर्तियों को काट के गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उनका नामो निशान तक मिट जाए। ये पोप, इसके आतंकवादी चर्च तुम्हारा नामो निशान मिटाने में लगे हुए हैं। इन सब आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दो, इनमें आग लगा दो। जो तुम्हारे मंदिरों को जलाने की चेष्टा कर रहे हैं, जला रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, आगे और कहते हैं धर्मो हिंसा तथैव च। धर्म के लिए यदि किसी को मारा जाता है, धर्म की रक्षा के लिए, तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। तो इसी अहिंसा का पालन करते हुए उन सब आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करो, जिनको उन्होंने चर्च का रूप दे रखा है, जहाँ से आतंकवाद का पाठ पढ़ाया, जहाँ से मंदिरों को तोड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ से ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को मारो। इन सबको रहने की, जिंदा रहने की पूर्वोत्तर में कोई वक्त नहीं है। इनको सबको नष्ट करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे धर्म रक्षक श्री दारा सिंह ने ग्राम स्टैम्प नाम के आतंकवादी अंग्रेज पादरी जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए तो उसको जिंदा जलाया था, ऐसे ही वक्त आ गया है इन आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, देशद्रोहियों को, जितने भी AK-47 घूम रहे हैं, इन सब गिरोह को पूरा नष्ट कर दो। भारत माता की जय। चलिए, हिंदू समाज पार्टी के तमाम वो लोग थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही करना है कि टीट फॉर टैट की जो रणनीति होती है कि जैसे को तैसा वैसा ही किया जाए। अगर वो हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं तो उनके चर्चों पर भी किया जाए। हालांकि किसी भी हिंसात्मक चीज़ों के लिए हम समर्थन नहीं करते हैं, हमारा चैनल समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो दंश झेल रहे हैं। इनको वही लग रहा है कि अगर थप्पड़ पड़ता है तो थप्पड़ का जवाब